बिहार बीपीएससी से बहाल जो टीचर हैं, ये तमाम टीचर के लिए ये वीडियो आवश्यक है, क्योंकि आपको जानकारी है कि 1 अप्रैल 2025 को केंद्र में लगने जा रहा है यूपीएस। अभी आपका कट रहा है एनपीएस, लेकिन जब यूपीएस लागू होगा उससे पहले बताया गया है कि ये दोनों रहेगा। दोनों में आपको निर्णय लेना है कि आप किस में रहेंगे। तो बहुत बड़ा ये लोचा है, तो इसके बारे में आप नहीं अगर समझेंगे तो फिर लास्ट में चल के दिक्कतें होंगी। तो आप समझिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, इसमें पूरे हम लोग पाई समझेंगे कि यूपीएस एनपीएस में क्या अंतर है, कितना मिलेगा, इसमें क्या क्या नियम है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो हमारे बिहार बीपीएससी से बहाल टीचर हैं, इनका बेसिक हम लोग पकड़ रहे हैं 28,000, क्योंकि जो 6 to 8 के टीचर हैं इनका 28,000। आज जब ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 को, तो उस कंडीशन में आपका डीए हो जाएगा। अभी डीए है 13%, उस कंडीशन में हो जाएगा 56%, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि 3% केंद्र में डीए लगने वाला है। अगर लगेगा, जब केंद्र में लगता है तो राज्य में लग जाता है, आपको जानकारी है। हम लोग यूपीएस और एनपीएस दोनों के बारे में समझें। अगर एनपीएस में रहेंगे तो अभी आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा आपका पैसा। अगर यूपीएस में रहेंगे तो वही कटेगा बेसिक प्लस डीए का 10%। दोनों कंडीशन में आपका वही कटेगा 10%। एनपीएस में हम लोग समझ लेते हैं कि अगर एनपीएस में सरकार देगी आपको 14%, आपका 10% है, सरकार देगी 14%। आपका बेसिक है 28,000, इस पर अगर 13% 56% अगर जोड़ रहे हैं डीए, तो ये 15,680 ये टोटल पैसा, यानी 43,680 पे अगर 10% निकालेंगे तो आपका पैसा ये कटा हुआ है 4368 रुपया। लेकिन इसमें सरकार, अगर एनपीएस में आप रह रहे हैं तो इसमें सरकार देगी 14%, आपका डीए प्लस बेसिक है 14%, ये यानी 6115 रुपया। ये आपका पैसा हो गया 4368 रुपया। ये हम लोग समझने के लिए बात कर रहे हैं। और ये दोनों पैसा जोड़ने के बाद 10,483 रुपया ये पैसा हो गया टोटल, जो हर एक माह आपके एनपीएस खाते में जमा होगा। अब रही बात कि अगर आपने पूरे 30 वर्ष नौकरी की है, 35 वर्ष भी कर सकते हैं, 25 वर्ष, 30 वर्ष, ये समझने के लिए है कि अगर आपने पूरे जीवन काल में अगर 30 वर्ष नौकरी की है, तो इस कंडीशन में आपके एनपीएस खाता में लगभग हम समझ रहे हैं कि 70 लाख अगर जमा हो जा रहा है। ज़्यादा भी जमा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 70 लाख इसमें हम लोग अनुमानित लगाए हैं कि अगर 70 लाख अगर 30 साल में आपका जमा हो गया एनपीएस खाता में, आपका पैसा प्लस सरकार का पैसा। क्योंकि जो एनपीएस खाता में आपको जानकारी है कि जब डीए लगता है तभी बढ़ता है, तो डीए 1 वर्ष में 2 बार लगता है, उसके बाद जो इंक्रीमेंट लगता है, तीनों कंडीशन में, क्योंकि आपका ये एनपीएस में पैसा कटेगा। तो पूरे 30 वर्ष में अगर 70 लाख रुपया अगर जमा हो जा रहा है आपके एनपीएस खाता में, जिसका 60% आपको मिल जाएगा, यानी 70 लाख में 60% यानी 42 लाख रुपया आपको मिलेगा। और सरकार इसमें रखेगी 40%, यानी 28 लाख रुपया। कहा गया है कि ये सरकार अपने पास जो 40% रखेगी, जितना महीने का ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। एक अनुमानित अगर 7% भी अगर सरकार दे रही है तो लगभग वही जो है किसी महीना में, ये नहीं बताया गया है कि इतना ही मिलेगा। किसी महीने में आपको 18,000 मिल सकता है, 20,000 मिल सकता है, किसी महीने में 15,000 मिल सकता है, क्योंकि सरकार द्वारा ये बताया गया है कि एनपीएस ये आपका जो है कि शेयर मार्केट में पैसा जमा हो जाएगा 40%, और जितना उसका ब्याज होगा महीने का वो आपको पेंशन मिलेगा। ये एनपीएस का नियम है, तक समझ गए। अब जो सबसे बड़ा लोचा ये है, जो आपको बताया गया है कि यूपीएस भी जो लागू होगा, तो यूपीएस का क्या नियम है। यूपीएस में आपका बेसिक प्लस डीए का 18% सरकार देगी, आपका 10%। तो इसमें अगर 18% सरकार दे रही है तो ये दे रही है 8,080 रुपया, ये आपका पैसा 4368 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो ये 12,400, यानी जो है कि 12,448 रुपया हर एक माह आपके यूपीएस खाता में जमा होगा। ये लोग बेसिक जोड़ रहे हैं, ये 28,000 बेसिक वाले को, जो 6 to 8 के हैं, आपका जितना बेसिक है नियम वही रहेगा। तो ये 12,448 रुपया आपका जमा हो रहा है हर एक माह। अगर 30 वर्ष अगर जमा किया जाए तो लगभग वही 80 लाख रुपया, क्योंकि हम लोग समझने के लिए यहाँ 70 लाख, लेकिन इसमें 80 लाख किसी को सरकार ही है 18.5% दे रही है। अगर 80 लाख रुपया आपका जमा हो गया, जिस वर्ष आपने रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उस वर्ष आपको पैसा कितना मिलेगा, उसके बाद पेंशन कितना मिलेगा, तो ये दोनों हम लोग समझेंगे। तो रही बात कि आपका वेतन अगर जितना रहेगा उसका 2 भाग में बांटा गया है, इसका कंडीशन अलग है, लेकिन जोड़ बटोर के वही 20% आपका आएगा। तो हम समझने के लिए ज़्यादा वीडियो क्या लंबा चौड़ा बढ़ाना है। आपका अगर 1 लाख रुपया जिस वर्ष आपने रिटायरमेंट हो रहे हैं, उस वर्ष में अगर 1 लाख रुपया तनख्वाह है उस माह का, तब 20% यानी जितना वर्ष आपने नौकरी की है, अगर 30 साल आपने नौकरी की है तो समझ सकते हैं कि यानी 1 लाख पे अगर 20% तो ये हो जाएगा, मतलब वही 20,000। अगर 30 वर्ष नौकरी की है तो ये 20,000 गुणे 30 यानी 6 लाख रुपया आपको मिलेगा। ग्रेजुएटी को समझ लीजिए, ये आपका यूपीएस प्लस आपका पेंशन मिलेगा। पेंशन कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको जानकारी है कि अभी आपका बेसिक है 28,000, लेकिन उस कंडीशन में जब रिटायरमेंट आप होंगे तो आपको बेसिक हर एक वर्ष बढ़ता है इंक्रीमेंट के माध्यम से।
तो लगभग अनुमानित मांग चले कि अगर 70,000 आपका बेसिक है तो इसका 50% आपको पेंशन मिलेगा, यानी 35,000 रुपया यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगा। जमा कितना पैसा हुआ रहेगा? 80 लाख, जिसमें आपको मिलेगा कितना? लगभग 6 लाख। यहीं बचा हुआ पैसा लगभग समझ सकते हैं कि 74 लाख रुपया सरकार के पास रहेगा। इसके बदले आपको पेंशन मिलेगा, वो पेंशन महीने का 35,000। तो इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपका जितना बेसिक रहेगा उसका 50%, अगर पूरे जीवन काल में 25 वर्ष नौकरी करने के बाद आप जो है कि 50% के लिए आप हकदार हो जाएंगे पेंशन के लिए। यहाँ तक समझ गए? तो यही नियम है, यही कंडीशन है। तो 1 अप्रैल 2025 को केंद्र में लागू होने वाला है। तो आप जान सोच समझ करके इस पर फैसला लेना है, क्योंकि यही नियम है। एक अनुमानित जो है हम समझने के लिए ये जो है कि पहले से हम लोग ये चर्चा किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।